नमस्कार। परसून एकेडमी में आपका स्वागत है। आप क्लास 10 के बायोलॉजी में आवर इन्वायरमेंट देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने फूड चेन और ट्रॉपिकल लेवल के बारे में देखा। आप अभी फूड पिरामिड के बारे में देखेंगे। फूड पिरामिड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम को फूड पिरामिड कहते हैं। फूड पिरामिड क्या है? डायग्राम के द्वारा जब फूड चेन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इकोसिस्टम का, तो फूड पिरामिड कहलाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ food chain is called as food pyramid। उसे फूड पिरामिड कहते हैं। डायग्राम के द्वारा जब हम फूड चेन को एक्सप्रेस करते हैं इकोसिस्टम का, तो उसे हम लोग फूड पिरामिड कहते हैं। तो फूड पिरामिड कहता है कि एक रेक्टेंगुलर होता है, एक रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, और दूसरा फूड पिरामिड ट्रेंगुलर इन शेप होता है। तो पिरामिड का शेप किस तरह से होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कैसे होगा। जैसे सबसे ये नंबर और बायोमास को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये फूड पिरामिड? नंबर्स एंड बायो मास ऑफ ट्रॉपिकल लेवल। कहता है कि इकोसिस्टम का जो ट्रॉपिकल लेवल है उसका क्या नंबर है, उसका क्या बायोमास है, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर छोटा साइज होते चला जाएगा तो उसका धीरे धीरे नंबर और बायोमास डिक्रीज करता है। अगर बड़ा साइज होते जा रहा है तो ये नंबर बढ़ता है, उसका बायोमास ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, इसकी संख्या ज्यादा है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का देख रहे हैं। इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ये फूड पिरामिड देख रहे हैं। ये प्रोड्यूसर है। हर्बीवोर की संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये इससे इसका साइज छोटा होता है। ये कार्निवोर है और ये टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर, तो इसकी संख्या बहुत कम और इसका बायोमास भी बहुत कम। अगर यदि हम लोग इसके ट्रॉपिकल लेवल को भी इंडिकेट करते हैं तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल है, और ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, और ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है। इस तरह से ग्रासलैंड का इकोसिस्टम में हम लोग पिरामिड को दिखाते हैं। फिर हम ट्रेंगुलर शेप पिरामिड कैसे दिखाते हैं। ये ट्रेंगुलर शेप, इसमें भी जो ट्रेंगल का जो शेप होता है वो इंडिकेट करता है बायोमास और उसका नंबर। जैसे हम लोग ये ट्रेंगुलर पिरामिड जो दिखा रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का
ये प्रोड्यूसर है, इसकी संख्या ज्यादा है, ज्यादा बायोमास है, इसलिए बड़े साइज में दिखाते हैं। ये हर्बीवोर है, धीरे धीरे इसकी संख्या कम हो गई। ये कार्निवोर, ये टॉप कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर्स। इस प्रकार से तो इसमें भी हम लोग इसको फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इस इंडिकेट करते हैं, इसे सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल इंडिकेट करते हैं, ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है। इस प्रकार से ट्रॉपिकल लेवल भी इंडिकेट करना जरूरी हो जाता है। जब फूड पिरामिड तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 2-3 बातें हम लोगों को लिखना जरूर होता है। तो शेप क्या इसका डिनोट करता है? इसका शेप डिनोट करता है इसके नंबर्स, इसके बायोमास को, और ये डिफरेंट शेप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर और ट्रेंगुलर शेप में हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। कहता है फूड चेन में किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर होता है ऑफ इकोसिस्टम। फूड चेन के द्वारा इकोसिस्टम में किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको देखना है। तो हम लोग सबसे जानते हैं कि एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। सन का जो सोर्स है हमारे अर्थ पे, ये एनर्जी का सोर्स, टोटल जो सन से हमारा रेडिएशन आ रहा है, टोटल रेडिएशन coming from sun only 1% utilized by green plant in photosynthesis. In photosynthesis कहता है ग्रीन प्लांट के द्वारा इसका 1% एनर्जी यूटिलाइज करता है। रेस्ट एनर्जी जो है वो रिटर्न हो जाता है। ये एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। फिर from the green plant, this energy transfer into the different tropical level by eating and re-eating process. From green plant, this energy into different tropical level by eating and re-eating process। कहता है कि ये एनर्जी जो है आप ट्रांसफर, तो कहता है कि ओनली 10% एनर्जी
10% एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन। फूड चेन में कहता है कि ये सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है, ये सन रेडिएशन एनर्जी 1% एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है। इसके बाद ये हर्बीवोर्स को ट्रांसफर करता है, फिर कार्निवोर्स और फिर टॉप कंज्यूमर्स को जाता है। तो इस प्रकार से इसमें से ये 1%, इसमें 10% और ये फिर ये 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है, इसमें भी ये 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये एनर्जी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में, ये सन से हमें जो एनर्जी आता है वो ग्रीन प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी का यूटिलाइज करता है। तो अगर यदि हम एक प्रश्न देखते हैं कि टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी available to the lions from the food chain, if plant containing 20,000 joule energy, ये क्वेश्चन है, to calculate amount of energy in lion if plant contains 20,000 joule energy। कहता है एक प्लांट के बॉडी में 20,000 एनर्जी है। तो हम लोग देखते हैं, ये ग्रीन प्लांट है, ग्रास, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 20,000 जूल एनर्जी है। ये ग्रीन ग्रास को डियर्स और डियर्स को फिर लायन, ये फूड चेन हुआ। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन है। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें 10% ही आएगा, तो 10% इसमें लेस चला जाएगा, तो इसमें 100 जूल से ही बचेंगे। फिर इसका 10% इसमें ट्रांसफर होगा डियर के द्वारा लायंस के बॉडी में, तो 200 जूल्स एनर्जी आएगा। यही इसका आंसर हो। तो इजी है, लेकिन इसमें ये कंसेप्ट है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर का हमको कंसेप्ट याद रखना है। अब हम लोग एक देख रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देख रहे हैं।
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड केमिकल, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल ट्रांसफर इन द फूड चेन। तो डिपोजिटेड इनसाइड द कंज्यूमर्स बॉडी, टॉप कंज्यूमर्स बॉडी, this process is called as biological magnification. Increase the concentration of pesticide in the different tropical level. Called as biological मैग्निफिकेशन। इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से दिस रेसिडुअल मास डिपोजिट, दिस हार्मफुल केमिकल due to deposition cause the spoil of लिविंग सेल। लिविंग सेल को जब स्पॉइल करता है तो ये क्या हो जाता है, काउज कैंसर डिजीज। तो मेन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, ये हार्मफुल केमिकल जो स्पॉइलिंग करता है टिश्यू को, इसी के द्वारा कैंसर डिजीज काउज होता है। अब एक और हम लोग देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि किस जीवों में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल डिपोजिटेड। टू शो in which component having maximum amount of harmful chemical। आपको इसमें से बताना है कि जैसे आपको इसमें दिया हुआ है पीकॉक, पीकॉक भी दिया हुआ है, फ्रॉग भी दिया हुआ है, ग्रास भी दिया हुआ है और स्नेक है। इन सभी का एक सेट दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बता देना है कि किसमें। तो हम लोग एक फूड चेन बना लेते हैं। फूड चेन बनाने के बाद सबसे पहले हम लोगों को ग्रास को लिखना है, फिर ग्रास को इसमें से एक और कंपोनेंट है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, तो ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फिर फ्रॉग को स्नेक खाया और फिर स्नेक को पीकॉक खा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये फूड चेन में ट्रांसफर होता है। तो इसमें से लेस अमाउंट, इसमें से मोर अमाउंट, इसमें से इस मोर अमाउंट, इससे इसमें मोर अमाउंट,
इससे इसमें मोर अमाउंट सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या किस में हो जाएगा, तो मैक्सिमम इन द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा पीकॉक में। तो ये आंसर आपका हो गया, पीकॉक में मैक्सिमम। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, वो 10% ट्रांसफर होता है डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। तो उसको दिखाना है कि कैसे ट्रांसफर होता है। तो एक एग्जांपल लेकर के, अगर यदि प्लांट कंटेन करता है इतना एनर्जी, तो अगर यदि प्लांट ईटर बॉडी से लाइन में आ रहा है तो कितना एनर्जी आएगा। तो एक एग्जांपल से हम लोगों ने देखा। फिर कहता है क्या, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो ट्रांसफर करता है फूड चेन के द्वारा, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं कर पाता है लिविंग सेल, तो ये डिपॉजिट होते रहता है। तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड हार्मफुल केमिकल इनसाइड द बॉडी ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से ये भी पता चल जाता है कि हार्मफुल केमिकल जो है डिपॉजिट करने के बाद स्पॉइल होता है लिविंग सेल एंड कॉज द डिजीज, कैंसर डिजीज। तो इसमें से एक एग्जांपल से फिर हम लोग देख सकते हैं कि अगर यदि हमारे पास डिफरेंट एनिमल है, पीकॉक, फ्रॉग, ग्रास हॉपर, स्नेक, ये सारे हैं कंपोनेंट, तो उसमें से हमको बताना है कि किस में हार्मफुल केमिकल का मैक्सिमम डिपोजिशन होगा। तो मैक्सिमम डिपोजिशन हम लोग फूड चेन पहले बना लेते हैं, तो लास्ट फूड चेन का जो कंपोनेंट आता है उसमें मैक्सिमम डिपोजिशन होता है। क्यों कि ये जो केमिकल है ईटिंग रीईटिंग प्रोसेस से ट्रांसफर होता है और ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा। तो आज इतना ही। इस वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। धन्यवाद।